नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नौटियाल आज आपकी मुलाकात कराने वाला हूं मीरा भाईंदर शहर के गोल्डन मैन या फिर ये कहें दादा भाई जैसे नामों से जाने जाने वाले शख्स शंकर बिरकर से। जी हाँ बिरकर साहब, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन है और हमारे तरफ से, हमारे शहर की तरफ से, मीरा भाईंदर शहर की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कई सालों से मैं जान रहा हूँ, बड़े धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाया जाता है और कई लोग शहर के, मीरा भाईंदर शहर के और सहित बहुत दूर से लोग आपको मिलने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज का क्या प्रोग्राम है आपका? ये कोविड-19 के कारण हर साल का नवरात्रि उत्सव होता था, वो कैंसिल करके आरोग्य उत्सव रखा। और मेरा सब दोस्त मित्र मंडली जो भी है, मेरे चाहने वाले को इस साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने का कोरोना के महामारी के कारण में अभी दूसरा और टप्पा आया है, वो उसके कारण हम बर्थडे यहाँ पर नहीं बनाने जाएगा इस साल में। इसके लिए सभी मित्रों को मैं वीडियो द्वारा शुभेच्छा दूंगा और उनका शुभेच्छा ही लूँगा। बिरकर साहब, ये बताइए कि अभी भी इसके बावजूद भी आपके होल्डिंग शहर में कुछ होल्डिंग लगे हैं, जो जो पैमाना होता था बहुत बड़ा वो नहीं है, कुछ छोटे पैमाने पर लगे हैं। और हर बार की तरह एक, जैसे हमने शुरुआती दौर में बताया कि कोई दादा लिख लेता है, कोई भाई लिख लेता है, कोई भाव लिखता है, कोई गोल्डन मैन लिखता है, पता नहीं कितने कितने नामों से आपको लोग पुकारने की कोशिश करते हैं, जो भी हो। तो ये क्या कारण है, क्यों मतलब बहुत सारे नाम, और शंकर बिरकर को कौन सा नाम इन सब में लगता है कि हाँ ये नाम ठीक है, या क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? जो मराठी है तो भाव बोलतो, आपके जैसा कोई हिंदी भाषिक भाई है वो भाई बोलता है, मेरे से जो छोटा है वो दादा बोल देता है। प्यार से जो बोले वो उनके लिए जो अच्छा लगा वो मुझे अच्छा, जो भी बोले वो प्यार से बोलना चाहिए। मुझे नाम से पुकारते, जो बड़े बुजुर्ग है, मैं आशीर्वाद मेरे को मिलता है, वो मेरे नाम से पुकारते और अच्छा लगता है। देखिए, ये सवाल मेरे मन में पता नहीं पिछले साल भी मैं कोशिश कर रहा था कि पूछने के लिए, लेकिन जो आपने जो जवाब दिया, इन्होंने जो एक बड़ा अच्छा सा जवाब दिया है। लोगों के मन में बहुत सारी धारणा रहती है कि वो भाई लिखा है तो मतलब कहीं ना कहीं जो भाईगिरी वाला मैटर, ऐसा नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से समझाने की कोशिश किया, मुझे रियल में बड़ा अच्छा लगा। बिरका साहब, ये बताइए कि आपकी एक पहचान और भी है। आपका जो पहनावा है कपड़ों का, वो पूरे महाराष्ट्र में, मैं तो मीरा भाईंदर बोलता हूँ लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सबसे अलग है। मतलब बड़े प्रिंटिंग कपड़े, बड़े चटक फटक कपड़े, बड़े कलरफुल कपड़े, और साथ साथ में जो आपका जो जो जिस गोल्ड मैन हम कहते हैं, वो गोल्ड की जो सजावट जिस तरह से मैच होता है, वो ये कब से आपको लगा कि ये भी एक अलग तरीका है जीने का? कब से लगा आपको? ये मेरे को कलर और ये कपड़ा ये तो मुझे पसंद ही है, लेकिन आपके जैसा कोई भाई बोला ये और अच्छा दिखता है, ये ले लेते, तो आपकी भी जो मर्जी है वो भी मुझे रखना पड़ता है। और वो हिसाब से मेरा कपड़ा ठीक है, आप बोले वैसा ज़रा अलग ही रहता है, लेकिन मेरे डिज़ाइन के कपड़े होते वो तो आप हमेशा देखते ही है। तो गोल्ड भी है, वो जो अच्छा लगता है वो मतलब मेरे को वो मैं करते आता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा राजकारण की बात करते हैं कि शंकर बिरकर, आपको बता दूं कि शिवसेना में भी हैं। अगर मीरा भाईंदर शहर की अगर बात करें तो यहाँ उप जिला प्रमुख के पद पे आप यहाँ पर हैं। इनके पास सतारा का भी एक जिम्मेदारी इनको दे रखी है। तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि आपका ये राजनीति सफ़र है वो कब से शुरू हुआ है, और अब कितने साल हो गए आपके, और अभी तक जो, क्योंकि यहाँ के साथ साथ आपको सतारा की भी जिम्मेदारी मिली है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। अनिल जी, एक 24-25 साल से शिवसैनिक के तौर से मैं काम कर रहा हूँ। आज भी मैं पद पे हूँ, लेकिन काम तो शिवसैनिक का कर रहा हूँ। उप शाखा प्रमुख से लेके, शाखा प्रमुख से लेके, उप शहर प्रमुख से लेके उप जिला प्रमुख तक, और सातारा मान विधानसभा मतदार संघ के संपर्क प्रमुख तक मुझे पक्ष ने मुझे संधि दिया। वो जो संधि का सोना बोलते, वो करने का कोशिश करता हूँ। जो होता है वो पक्ष देखता है, और पक्ष का जो आदेश ले रहता है वो आदेश के मोहताज में रहता हूँ। पक्ष एक शिवसेना का ऐसा पक्ष है कि आदेश पाला जाता है, वो आदेश ही आज तक पाला जाएगा और इसके आगे भी आदेश पालूंगा। पिछले कई सालों की आपसे जो दोस्ती है हमारी, उससे हमें एक चीज़ ये लगता है कि आपकी जो पहचान है लोकल नेताओं से लेके राज्य स्तर के नेताओं, अगर कहा जाए तो यहाँ जो नगर सेवक है वहाँ से लेकर तकरीबन तकरीबन मुख्यमंत्री तक की आपकी ठीक ठाक पहचान है, अच्छी पहचान है, आपका आना जाना है और एक व्यवहार भी है। शंकर बिरकर ने कभी चुनाव नहीं लड़ा,
जबकि आपके यहाँ पर जो लोकल जो पब्लिक है उनसे अटैचमेंट आपका बहुत अच्छा है, ये भी मैंने देखा है। तो क्यों चुनाव नहीं लड़ा आपने? चुनाव 2012 में मुझे एक संधि आया था। मैंने मेरे मिसेस का फॉर्म भी भरा था, लेकिन वहाँ पे युति के कारण मुझे वापस लेना पड़ा। तो मैं पक्ष का आदेश पालने वाला हो, आदेश मानने वाला हो। मैं आदेश का जो भी आदेश आए उसको शो करने वाला हो। तो पक्ष ने कहा कि यहाँ पर भाजपा को वार्ड छोड़ना है, 31 छोड़ दिया। जी हाँ, मैं अभी मैंने शंकर बीरकर के कई आपकी पहचान बताई कि गोल्डन मैन भाई, और उसके बाद कई जिस तरह से एक पहचान इनकी ये भी है कि ये कट्टर शिव सैनिक हैं। सवाल थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था आपको कि आपने बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की सेना में भी काम किया, ये कहा जा सकता है। अभी भी आप उद्धव साहब की सेना में काम कर रहे हैं। ये जो जो पद आपके पास है, दोनों की जो कार्यशैली है, दोनों की जो अपने कार्यकर्ताओं को जो समझाने की शैली है, दोनों में क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि कई शिव सैनिक शायद इस सवाल के जो हमने पूछा है ज़रूर सुनेंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? आपने कहा कट्टर शिव सैनिक, आपने कहा है, धन्यवाद कि आपके जैसे कोई मीडिया वाले चैनल पत्रकार भी मुझे कट्टर सैनिक से पुकारते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये कट्टर सैनिक इसमें सब आया, मेरा सवाल का जवाब भी आया कि बाला साहब थे, बाला साहब के आशीर्वाद मिले, उनके आदेश से चले। अभी उद्धव साहब का आदेश आता है, उद्धव साहब के आदेश से चलते। जो पद मुझे बाला साहब के ज़माने में मिले, ऊपर की जो भी पद अभी मिले वो उद्धव साहब के आशीर्वाद से मिले। यानी मेरे को दोनों नेता का आशीर्वाद है कि हमारे उद्धव साहब ज़रा संयमी है, और लेकिन खून तो बाला साहब का है। क्या बात है। अभी मैं थोड़ा अपने जो शहर मेरा भाईंदर शहर पे वापस लौटूंगा। शंकर बीरकर, जिस क्षेत्र में आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी भाषी समाज बहुत बड़े तबके में रहता है, और शायद यही कारण है कि आपका जो यहाँ पर डांडिया रास होता है वो पूरा शहर में, सही मुझे लगता है कि बोरीवली की ये साइड उतना बड़ा तो शायद किसी का होता नहीं है। तो एक कट्टर सैनिक, उसके ऊपर मराठी मानुस, और उसके बाद ये जो ये हिंदी भाषी जो प्रोग्राम है आप इतने शालीनता से और इतना बहुत खूबसूरती तौर से जो करते हैं, उसकी क्या वजह है? उसे बाला साहब का विचार, ये सब देन बाला साहब की है। इसमें नागो फाउंडेशन के ट्रस्ट के मार्फत, ट्रस्ट के ऊपर एक 10 साल से नवरात्रि उत्सव अपना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान पे हो रहा है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। एक गरबा में हिंदू लोग आते मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप भी आपके न्यूज़ में कवर किया होगा, आइए और ही चैनल में कवर किया होगा। क्रिश्चियन समाज का, सिख समाज, सब समाज ये उत्सव में साझा रहते हैं, और वो नागो फाउंडेशन के बैनर पे रहता है। इसके लिए सभी पक्ष के नेतागण यहाँ पे आते, स्टार जो भी अपन फिल्म स्टार बोलते हैं वो भी आते, और आपके जैसे भाई सब उसमें मुझे सहकार्य करते हैं। इसके लिए ये मेरा भाईंदर वाशिंग का, मेरा भाईंदर रहवासियों का पहला मैं धन्यवाद देता हूँ कि नागोबा उत्सव, नागो फाउंडेशन के नवरात्रि उत्सव में सभी समाज जाति धर्म के लोग आते हैं। माना कि राजस्थान और गुजरात समाज इधर ज़्यादा है, लेकिन एक मराठी होने के कारण एक गर्व होता है कि एक मराठी माणसाने हा नागो फाउंडेशन इथं ह्या मेरा भाईंदरमध्ये एवढ्या प्रमाणात साजरा करत असताना तो समाज इकडे येतो है। त्या समाजाला विश्वास है, उनको विश्वास है कि इधर जाने के बाद अपनी सुरक्षा ये अच्छी होगी। इसके लिए वो समाज खेलने को आता है। एक मैंने कुछ समय पहले ये भी देखा था कि आपका जब जन्मदिन होता था उस समय आप कुश्ती का प्रोग्राम बड़े भव्य रूप से मनाते थे। तो वो फिर क्या रहा? वो कुश्ती से कैसा आपको आइडिया है कि हाँ, ये कुश्ती भी प्रोग्राम रखना चाहिए? मैं पश्चिम महाराष्ट्र का हूँ, सातारा का हूँ। अच्छा पैमाने पे पश्चिम महाराष्ट्र में या यूपी में, कुछ जगह पे पंजाब में ये कुश्ती का खेल भारी पैमाने पे जाता है। तो मेरे कुश्ती में
हिंद केसरी उद्घाटन में 2012 में आए थे। महाराष्ट्र केसरी की कुश्ती हुआ समाधान गोडसे की, यूपी केसरी, ये सभी यहाँ पर मेरे मैदान पे खेल के गया हुआ है। एक अच्छा लगता है, कोई माँ बाप लड़के के स्कूल में डोनेशन ज़्यादा दे के पढ़वा दे, हर तरीके से बिजनेस में पैसा डालने को लगाते हैं, लेकिन जो इस खेल है, कुश्ती है, ये लाल माती सा ये मर्दांगी खेल है, जो महाराज के ज़माने से चल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो खेल को प्रोत्साहन देना अपना काम है अनिल जी। ये प्रोत्साहन यानी मैं तो खेल प्रेमी है ही है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को दूध बेचते नहीं, वो 50 लीटर है क्या 100 रुपया लीटर है, वो बच्चों को पिलाते हैं बादाम पिस्ता खिला के उनको। एक खेल का उनका माँ बाप का जो विचार है उसको मैं माँ बाप को उनके धन्यवाद देता हूँ, उनका मैं क्या ऐसे सम्मान करूँ। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने चाहने वालों को, जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि इस समय जो माहौल है वो बीमारी से लड़ने का है, बीमारी से सब लोग मिल के लड़ें, और जन्मदिन आने वाले समय में फिर से मनाया जाएगा, और वो बात सही भी है। शंकर वीरकर के बारे में मैंने जितने भी सवाल किए, कहीं ना कहीं उनकी जो छवि इस शहर में है, पूरे महाराष्ट्र में है, यहाँ से सतारा तक की है, किसी बड़े नेता से कम नहीं है। जैसे कि मैंने कई सवाल पूछे उनसे कि उन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ा कभी, उसके बावजूद ही उन्होंने जिस तरह से अपना छोटे से बड़े नेताओं तक का अपना जो रिलेशन मेंटेन किया है, जो व्यवहार मेंटेन किया है, वो काबिल तारीफ है। हम उम्मीद करेंगे कि ये इसी तरह से हर साल जो अपना व्यवहार है उसको इसी तरह से बढ़ाता रहें, और एक आने वाला समय में कहीं ना कहीं जब समय मिले तो चुनाव भी लड़ें। मीरा भाईंदर शहर से मैं अनिल नोटियाल।